आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रदेश के किसानों की बड़ी महापंचायत आज लखनऊ में होने जा रही है। प्रदेश का अन्नदाता सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचाने के लिए आज राजधानी में प्रदर्शन और महापंचायत करेगा। इसमें एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग से लेकर बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा, आवारा पशु, गन्ना बकाया सहित अन्य मुद्दों पर बात होगी। भाकियों के नेता राकेश टिकैत महापंचायत में मौजूद रहेंगे। वहीं संख्या में किसानों का लखनऊ पहुंचना शुरू हो गया है, तो जिसको लेकर इको गार्डन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। हाल ही में हुई आईटी की रेड के बाद आज सपा के कद्दावर नेता आजम खान गाजियाबाद पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के नेता हरेंद्र चौधरी उर्फ ताऊ से उनके आवास पर मुलाकात की है। आईटी की रेड पर बोले, मैंने बहुत पहले कहा था कि फकीर के यहाँ क्या मिलेगा। पहले दिन से सबने यह कहना शुरू कर दिया था कि कुछ नहीं मिलेगा। पहला सवाल, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है उनके देश का उनका जन्मदिन है आज, क्या करेंगे सर इसको लेकर? प्रश्न दोबारा करेंगे। प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं नरेंद्र मोदी, उनका आज जन्मदिन है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आज के दिन वो इस देश को शांति से चलाएंगे, प्यार मोहब्बत कायम करेंगे, नफरतें ख़त्म करेंगे। सत्ता रहे या न रहे, अपने नाम को जिंदा रखने के लिए वो करेंगे जो उनसे पहले किसी ने न किया हो, अच्छाई के लिए। देश के नए संसद भवन में तिरंगा फहराने के कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शामिल न होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और झांसी में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की छत्रछाया में खड़े होने पर हर भारतीय को गर्व होता है और इस गर्व की अनुभूति कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं होती, इसका जवाब गांधी परिवार को देना चाहिए। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी झांसी में आयोजित पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी। दे चुके हूँ। आज प्रश्न ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 परंपरागत व्यवसायों से जुड़े बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, बुनकर, शिल्पकार, मालाकार इत्यादि विविध परंपरागत व्यवसायों से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए एक योजना समर्पित की। कांग्रेस पार्टी निश्चित नहीं चाहेगी कि वो सूचना जनता के पास जाए ऐसे सवालों का जवाब देकर, जिसका मैं पहले से ही उनकी उपस्थिति में संसद में जवाब दे चुकी हूँ। मैं कांग्रेस के डिस्ट्रैक्शन एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। राष्ट्रीय सवर्ण दल की ओर से सवर्ण आयोग की मांग उठाई गई, जिसमें सवर्णों के देश में अनदेखी न हो सके। लगातार सरकार पिछड़ा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लगातार कार्य कर रही है, लेकिन सवर्ण के लिए सरकार के द्वारा आज तक किसी भी तरह की सुविधा मुहैया नहीं की गई है, जिसको लेकर लगातार देश के अंदर सवर्णों की अनदेखी की जा रही है। राष्ट्रीय सवर्ण दल के द्वारा देश के अंदर शांत प्रिय ढंग से मुहिम चलाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य राष्ट्रीय सवर्ण दल के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों का, आप लोगों को भी हम बता दें कि हम लोग एक वर्ग विशेष की, जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है, और मैं उसे संवैधानिक अछूत वर्ग बोलता हूं, क्योंकि संविधान में जिस तरह से हमारे इस विशेष वर्ग को, जिसका आज़ादी से लेकर आज तक देशभक्ति में एक बड़ा योगदान है, उसको संवैधानिक अछूत के नाम पर उसको सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। लोकतंत्र में उस वर्ग की इस तरह से अनदेखी की जा रही है जैसे इस वर्ग का इस देश में कोई योगदान या इस देश के निवासी न हो या इस देश के नागरिक न हो। भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है,
सरकार के द्वारा उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से, आपके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने के लिए निकले हैं। कल हमने आगरा में प्रेस वार्ता की थी, कल ही फौजाबाद की थी और आज हम अलीगढ़ में हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में जाकर ये लोकतंत्र में जबकि ये गारंटी है इस बात की कि देश के नागरिकों के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग के बिना समान भेदभाव न किया जाए। यूपी के कौशाम्बी जिले में हुए ट्रिपल मर्डर केस के मामले में आज लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने मोहिद्दीनपुर गौस गांव पहुंचे, जहां परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, पर संघर्ष करने से, लड़ने से ना मैं कभी डरा हूं ना कभी डरूंगा। पिछले 2 साल आप सब में से जो भी मेरे जीवन को देख रहा हो, इन 2 सालों में मेरे साथ क्या क्या नहीं किया गया। अपने ही परिवार से निकाल दिया गया, अपने ही घर से मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया, मेरी ही पार्टी से मुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। उसके बावजूद भी ना मैं डरा ना मैं रुका। रामविलास पासवान का खून है मेरी रगों में, डरना मैंने सीखा नहीं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बार फिर अचानक तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद डीएम कुशीनगर उमेश मिश्रा कप्तानगंज सीएचसी पहुंचकर मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने की बात कही। साथ ही कुशीनगर में 5 मौतों के बाद प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि यह बरसात से बाहर न निकले। आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है तथा एक घायल है। घायल का उपचार कराया जा रहा है तथा मृतक लोगों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा थाना सिविल लाइन में जाकर अपने ही पति के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है, जहां पीड़िता का कहना है कि उसके पति ने अपना नाम बदलकर उससे शादी कर ली। इसके बाद कुछ दिनों बाद उसे प्रताड़ित किया जाने लगा और जब इसके द्वारा थाने में शिकायत की बात कही गई तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पीड़िता के द्वारा थाना सिविल लाइन में जाकर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लाइन के मोहल्ला दौलतपुर निवासी एक महिला द्वारा अपने पति के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं। इनकी शादी वर्ष 2016 में आपसी सहमति से हुई थी। पति पत्नी के मध्य पारिवारिक विवाद है, जिसको लेकर पत्नी द्वारा कुछ दिन पूर्व थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना प्रचलित है। पति को आज सिविल लाइन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना प्रचलित है, तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में आबकारी मंत्री के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जहां बैठक के दौरान आबकारी मंत्री के द्वारा अलीगढ़ जिले में बीते दिनों हुए शराब कांड से सबक लेते हुए हिदायत दी गई। जहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मसाद निषेध विभाग नितिन अग्रवाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके द्वारा लगातार जिले और मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है और अलग अलग जिलों में जाकर आबकारी विभाग की नीतियों को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पुलिस करती, आबकारी विभाग अनजान रहता है, कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं अभी आबकारी विभाग की समीक्षा कर रहा हूं, इसके बाद मेरे मंडल की समीक्षा बाकी है और निश्चित तौर पे पता कर लूँगा, पूछ लूँगा उन लोगों की फैक्ट्रियां हैं जो पहले इस में इन्वॉल्व थे, तो निश्चित तौर पे बहुत कड़ी कार्रवाई होगी और मैं खुद एसएसपी से बात कर लूँगा कि अब ऐसे लोगों पे गैंगस्टर की कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए। तो विभागीय अधिकारियों को जो कहीं ना कहीं लापरवाही वाली बात है, तो उस मुझे समीक्षा कर लेने दीजिए, मैं पहले देख लूँ कि किसका क्या रोल है, किसकी क्या भूमिका है, उसके बाद ही मैं कुछ कहने या आपको कुछ बताने की स्थिति में रहूँगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।